देवता लोग अम्बा से प्रार्थना करते हैं, माँ माँ बहुत हो गया, इस दुष्टों से अब समय के अनुपालन करो माँ। ब्रह्मा सृजत्यवती विस्मृतम महेश शक्त्या तवैव हरते ननूतयन्त काले ईशानते च भवन्ति तया विहीना तस्मात् त्वमेव जगतः स्थितिनाशकर्त्री। हे माता, तुम ही ब्रह्मा को उत्पन्न करती हो, तू ही विष्णु और शिव को उत्पन्न करती हो, तुम ही सृष्टि भी करती हो और तुम महा प्रलय भी करती हो। हे अम्बा, तुम ही कीर्ति हो, तुम ही गति हो, तुम ही स्मृति हो, तुम ही धृति हो, तुम ही ये वसुधा हो, तुम ही पुष्टि हो, तुम ही विजया हो, तुम ही गिरिजा हो। मां तुम्हारा अनंत रूप है, अनंत रूप। हे अम्बा, इस संसार में जो जीव सुख दुख अच्छा बुरा सब तुम्हारे कृपा से मिलता मां। आज इस दुष्ट को मारकर हम देवों को अभय कर दो मां। बाग देवता तुमसि देवी सुरासुराणां वक्तुम न ते अमरवरा प्रभवन्ति शक्त्या। कहीं तू ही वाक् शक्ति हो, तुम ही नियंत्रण कर्त्री हो। देवी प्रसन्न मुद्रा में कहा, देवताओं आप लोग निश्चिंत हो जाएं, आप लोग निश्चिंत हो जाएं। और देवी गर्जना करती है, महिषासुर तूने मेरे प्रति प्रेम प्रदर्शन किया, इसीलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम चले जाओ, पाताल लोक चले जाओ, देवताओं के अधिकार से तुम जो वंचित किए हो उसे मुक्त कर दो, अन्यथा नहीं तो अंतिम हमारी चेतावनी है, अस्त्र उठाओ। बार बार ललकारने पर महिषासुर क्रोधित हो गया। अच्छा, तुम प्रेम से मानने वाली नहीं हो, अब तुम्हें मैं बलपूर्वक जीत कर घसीट कर अपने महलों में ले जाऊंगा। और दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। धनुष लेकर युद्ध काम स्थित तत्र संग्राम आंगनम भूमिषु। युद्ध आंगन में महिषासुर, उस समय में महिषासुर के श्रृंग बड़ा लंबा लंबा था, क्रोध के कारण बार बार अपनी पूंछ को हिलाता था। जब पूंछ हिलती थी तो मानो आकाश के बादल तितर बितर हो रहा था। जब बार बार पैरों से जमीन को खुरदा था तो जैसे चरचराहट की आवाज होती थी, पृथ्वी फट जाए। जब वो गर्जना करता था तो लगता है महाप्रलय के बादल तरक रहा है। स्थिति भयावह हो गया, दसों दिशाएं दिग्गज कांपने लगा। और उस समय में भगवती मधुपान कर रही थी। कहा, दुष्ट गरज ले, अभी मैं मधुपान करके निवृत्त होती हूं। जैसे दीपक के बुझने के समय आता ना तो उनके लौ ऊपर उठता है। अब मधुपान से निवृत्त हुई, भयंकर गर्जना की, मध्य दुर्धर आगत्य मुमोत्स श्रीमुखाना देवी प्रति विषाक्ता नाम। उनके एक दुर्धर नाम के दैत्य भगवती पर बाण वर्षा करना शुरू कर दिया। अरे युद्ध कौशल में प्रवीण जगन माता भगवती बड़ी स्फूर्ति से उनके बाणों को अपने बाण से काट दिया और हुंकार करती हुई ऐसे बाणों के संधान किया कि उन दुर्धर के हृदय फट गया, जमीन पर गिर गया, मृत्यु को प्राप्त कर लिया।
जब महिषासुर देखा कि मेरा बलवान दुर्धर मारा गया, अरे मां गर्भकुरुम मदनांतम तिष्ठ तिष्ठ नांगने, भगवती कही अब क्या देखते हो, डिंग बहुत चलाता था, अरे पराक्रम दिखाओ। योद्धा युद्ध भूमि में अपनी बड़ाई करे तो समझो वो कायर है। योद्धा युद्ध भूमि में अपनी बड़ाई नहीं वरन अपनी शूरता के प्रदर्शन करता। मानस में गोस्वामी जी लिखा है, शूर समर करनी करही कहीं न जना बहिया, अरे विद्यमान रन पाय रिपु कायर कथहि प्रहलाद। विद्यमान रन पाय रिपु कायर कथहि प्रहलाद। कई योद्धाओं के सामने अपनी बड़ाई मारे, ये कायरों का काम है। युद्ध कर युद्ध। अब वो प्रारंभ करता है युद्ध। उस समय में भगवती विशाल शूल उठाई है और जब युद्ध करना प्रारंभ की तो राक्षस माया से अपना रूप बदलना शुरू किया। कभी सिंह बन जाता है, कभी मानव बन जाता है, कभी भैंसे बन जाता है, पैतरा बदलने लगा। ऋषयः सिद्ध गंधर्वा पिशाचोर उरग चारणा किन्नरा प्रेक्ष संग्रामम मुदिता गगने स्थिता। उस समय में देवता यक्ष सब आकाश में स्थिर होके देवी और इस राक्षस के युद्ध को बड़े भावपूर्वक चंडिका पितम ताम पापम त्रिशूलेन बलाधृति ताड़यामास तीक्षेना क्रोधादरुण लोचना। जब भगवती त्रिशूल के आघात किया तो भयानक हाथी के रूप धारण कर दिया और हाथी के रूप धारण करके देवी पर आक्रमण करता त्रिशूल के आघात किया। फिर महिषासुर अपने रूप को बनाया तो भगवती ने विष्णु के प्रदत्त सहस्त्रधार वाली चक्र उठाई, कहा संभालो अब तुम्हारा अंत निश्चित है। उस समय में भगवती अपने पैरों के दाब से उनके शरीर को दबाया और जब दबाया तब उसमें से मानव रूप प्रकट हुआ। चक्र चला और उनके गर्दन कटके जमीन पर गिर जाता है। बोल दे जगदम्बा मैया की जय। अरे कबंध सतस्य दैत्यस्य भ्रमणै पतितै चितै जय शब्दश्च देवाना बभूव सुख वर्धना। देवता लोग जय घोष करने लगा। बोल दे जगदम्बा मैया की जय। भगवती के उस पराक्रम से देवता लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि आज इस पृथ्वी के एक महाग्रह समाप्त हो गया। देवता लोग भगवती के प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा हरश्च हरिरप्यनिशं शरण्यं पादाम्बुजं तं भजन्ति सुरास्थान्ये तद्वै नयेल्पमतयो मनसा भजन्ति भ्रांता पतन्ति सततं भवसागरे। बोल दे जगजननी जगदम्बा मैया की जय। मस्तिका हे दुर्गा मस्तिका हे दुर्गा हे शेरा वाली मैया कनिपुर लगाओ। हे भव जाल
मैया कनिपुर लगा यही भव जाल से तू आप चुरा चिन्मति का हे दुर्गा हे शेरा वाली मैया कनिपुर लगा यही भव जाल से तू आप चुरा हे शेरा वाली मैया कनिपुर लगा यही भव सागर से तू पार लगा पहुँची पकड़ ले तो मैया एक भवानी अब तो है खेवैया पहुँची पकड़ ले तो मैया एक भवानी अब तो है खेवैया तो है खेवैया छिन्मस्तिका हे दुर्गा हे शेरा वाली मैया कनिपुर लगा यही भव जाल से तू आप चुरा हे शेरा वाली मैया कनिपुर लगा यही भव सागर से पुराण बजा हे शेरा वाली मैया तोरे लगा यही भव सागर से पुराण बजा अधम में हम अधमक स्वामी हम पूजा कर विधि में ही जानी अधम में हम अधमक स्वामी हम पूजा कर विधि नहीं जानी विधि नहीं जानी छिन्मस्तिका छिन्मस्तिका हे दुर्गा हे मेरा वाली मैया यही भाग जाल
बोल दी जगदम्बा मैया की अस्तुता संपूजिता देवी सा तत्रैव गता शिवा। देवताओं से प्रार्थना आदि पूजित होकर भगवती अभय प्रदान करके सुधा सागर के बीच एक बड़ा सुंदर मणिद्वीप है। मणिद्वीप को भगवती चली जाती है। देवताओं से आश्वस्त किया कि हे देव, जब कभी तुम लोगों के जीवन में संकट हो तो याद करना, हम संकट के निवारण करेंगे। और जब भगवती चली जाती हैं तो अयोध्याधिपतिम वीरम शत्रुघ्न नाम पार्थिवम सर्वलक्षण संपन्ने महिष्यासने शुभे। महिषासुर के मरने के बाद अयोध्या के सूर्यवंशी परम प्रतापी राजा शत्रुघ्न को उनके राजधानी पर अर्थात राजगद्दी पर आसीन किया। वही शत्रुघ्न, आप कभी कथा सुने होंगे कि जब भगवान राम अयोध्या आए लंका पर विजय प्राप्त करके, तो शत्रुघ्न के राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शत्रुघ्न कहाँ के राजा बने थे? मथुरा। मथुरा के राजा बने थे। और बड़ी सुंदर कथा है। मथुरा में एक राक्षस था जिसका नाम था लवणासुर। और लवणासुर कौन था? रावण के भगिना था। बड़ा पराक्रमी था, शिव जी के परम भक्त था। और शिव जी उन्हें एक त्रिशूल दिया था कि जब भी तुम्हारे जीवन में महान संकट हो, जिस शत्रु पर विजय नहीं पाओगे, और जब इसका संधान करोगे तो बच नहीं पाएगा। तो बड़ा सुरक्षा से उनको वो रखा था, पूजा करता था। ऐसा पराक्रमी लवणासुर था कि बहुत समय पूर्व सूर्यवंश में एक राजा हुए थे, राम जी के पूर्वज थे। उनका नाम था मानधाता। मानधाता से बढ़ के कोई बलवान नहीं था। सूर्योदय से सूर्यास्त तक उनकी सत्ता थी, उन्हें कोई जीत नहीं सकता। लेकिन उनकी भी मृत्यु हुई थी लवणासुर के हाथ। तो भगवान राम कहे कि शत्रुघ्न, तुम लवणासुर के अंत करो। तो लवणासुर के मारने के लिए अयोध्या से शत्रुघ्न जी पूरी सेना के साथ चले। तो मार्ग में आए, देखो सदैव से नियम रहा है, धर्मात्मा लोग संतों के शरणापन्न होते हैं, संतों के सम्मान करते हैं, संतों के चरण में झुकते हैं, उनका विजय होता है। राम जी भी गए थे तो अगस्त जी से पूछे थे कि हम दुष्ट को कैसे मारेंगे, उपाय बताइए। ब्रह्म थे फिर भी मर्यादा। और आज जब लक्ष्मण जी चले तो वन में पहले अगस्त जी के यहाँ गए, कहे बाबा हमारे कंधे पर भार मिला है, लवणासुर बड़ा प्रतापी है, आप उनका उपाय बताइए। कहा शत्रुघ्न जी, उनको मारना बड़ा कठिन है, शिव के आशीर्वाद है, उनको कवच है। जब वो युद्ध में पराजित होने लगता है तब वो भागता है अंदर
जहां शिव जी के त्रिशूल है, एक काम करना। उनका नियम है प्रत्येक दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि से त्रिशूल के पूजन करते हैं शिव स्वरूप, और उनके पूजा प्रणाम करके तब युद्ध में जाता है। और युद्ध में कहीं असफल होने लगा तो दौड़ के चले आता है। एक ख्याल करना, युद्ध में जब उलझ जाए ना तो ऐसे मोर्चा से घेरना कि फिर वो धनुष के त्रिशूल के पास नहीं जाए। ऐसे ही शत्रुघ्न जी संतों के द्वारा जो आशीर्वाद मिला, जुक्ति मिली। सदगुरु क्या देते हैं? जुक्ति देते हैं। जुक्ति मतलब क्या होगा? कम साधन में आप सक्सेस कैसे करेंगे, इसका नाम है जुक्ति। जोग जुगुति गुरुदेव बताई। गुरुदेव क्या बताते हैं? जोग जुक्ति। जुक्ति से, संत कहते हैं जुक्ति से मुक्ति होता है। जोग जुगुति गुरुदेव बताई, मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। संतों के पास जाएंगे तो जुक्ति मिलेगा कि आप कैसे सफलता को प्राप्त करेंगे। शत्रुघ्न जी को अगस्त्य जी के द्वारा जो जुक्ति मिला था, वैसे ही गए नगर के बाहर में प्रतीक्षा कर रहे थे। जब पूजन करके बाहर निकला वो, फिर आक्रमण किया, युद्ध होने लगी। शत्रुघ्न के आक्रमण से वो आहत हो रहा था और आहत होके सोचा कि अब मैं जाऊं। शत्रुघ्न जी अपने सैनिकों को ऐसे संगठित किया था कि नगर में फिर से प्रवेश न ले, और तब लवणासुर को मार के शत्रुघ्न जी मथुरा के राजा बने। मथुरा के राजा शत्रुघ्न जी बने। आज यहां लिखता है, अयोध्याधिपतिं वीरम शत्रुघ्नम नाम पार्थिवम सर्वलक्षण संपन्नम महिषस्यासने शुभे। महिषासुर के बाद शत्रुघ्न जी को उस पर राज्याभिषिक्त किया गया। उस समय में एक बार फिर से समझिए शांति स्थापना हो गया। सभी वर्ण अपने अपने अधिकार क्षेत्र में जी रहे हैं, एक दूसरे से मिल के जी रहे हैं। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्च नृपसत्तम देवी भक्ति परा सर्वे शंभूर। धरातले पृथ्वी पर ब्राह्मण अपने कर्म में, वैश्य अपने कर्म में, क्षत्रिय अपने कर्म में, शूद्र अपने कर्म में तल्लीन थे। मानो पृथ्वी धर्म से युक्त हो गई, और जहां धर्म से युक्त हुई तो धन से भी संपन्न हो गई। न पाखंडा न बाधर्मा कुत्रापि पृथ्वी तले, वेदवादा शास्त्रवादा नान्यवाद स्थाभवन। उस समय में कोई पाखंडी नहीं थे, कोई विरोधी नहीं थे, धर्म के प्रतिकूल वाला नहीं था। सब वेद वेदज्ञ था, सब शास्त्रज्ञ थे, धर्म के मार्ग पर चलते थे। कलहो नैव के संचन दैन्यमना सुधामति। कहीं एक दूसरे में किसी को कलह नहीं था, बैर नहीं था। ना वृष्टिर्न दुर्भिक्षम न मारी कदाम नाम। न अतिवृष्टि होती है न अनावृष्टि होती है, न ज्यादा पानी से बाढ़ आता है न कम पानी से। हाँ, जितना आवश्यकता है उतना अंतरिक्ष से वर्षा होके सब लोग सुखी रहे। अच्छा, बड़ी सुंदर बात है। सुखी रहने का यही उपाय है। जब धर्माचरण करेंगे, धर्म व्यवहार करेंगे, मिल के जिएंगे, तो देवता भी प्रसन्न होके हमारे सत्कर्म के प्रभाव से समय पर जल देते हैं, पृथ्वी अन्न देती है, वृक्ष फल देता है।
ये जीवन सुखमय हो जाता है। और जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, असंतुलन हो जाता है, तो सारी व्यवस्थाएं बिगड़ने लगती है। सबको अपने अपने धर्म के पालन करना चाहिए। ब्राह्मण के कर्म है संयम नियम पालन करे, लोगों को शांति व्यवस्था के उपदेश करे, सदाचारी हो, तपस्वी हो, दयावान हो, निर्लोभी हो, ये ब्राह्मण के कर्म है। क्षत्रिय के कर्म है निष्ठा पूर्वक प्रजा के पालन करे, एक दूसरे के अधिकार का कोई हनन नहीं करे, किसी के जीविका पर कोई आघात नहीं करे। वैश्य के कार्य है ईमानदारी पूर्वक समाज के आवश्यकता की चीज को आपूर्ति करे व्यापार के द्वारा। शूद्र के कार्य है कि शरीर के परिश्रम से शवों को कार्य क्षेत्र में सहयोग करे। यदि ऐसी सौहार्द व्यवस्था हो जाए तो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर जाता है। और जब एक दूसरे लोग अपने धर्म से हटके चलने लगता है तो व्यतिक्रम हो जाता है, तब धर्म कमजोर होने लगती है। तो शत्रुघ्न जी के राज्य में बड़े निर्वाणता से शांति पूर्वक, न रोगो न च मार्त्स्यम न विरोध परस्परम, कोई रोगी नहीं था, कोई ईर्ष्यालु नहीं थे, आपस में किसी को, सर्वत्र सुख संपन्ना नरा नारी और सुखान्विता, नर नारी सब सुख पूर्वक जीवन बिताते थे। कथा आती है, खट कर्म निरताः सर्वे विधिवत मां विधिवन् मां सभक्षका। कहे गुण के अनुसार 3 प्रकार के, ब्राह्मण समाज को भी 3 प्रकार के रूप में बांटा है। लिखा है सात्विका राजसाचैव तामसाश्च तथा परे। सात्विकी प्रवृत्ति, राजसी प्रवृत्ति और तामसी प्रवृत्ति। सात्विकी प्रवृत्ति किसको कहते हैं? जिनमें सत्व वृत्ति वाले, वेदों के ज्ञाता, दक्ष, दान लेने की प्रवृत्ति से रहित, जिनको दान पर कोई इच्छा नहीं कि हम दान लें, दयालु, संयमी, धर्मपरायण, पवित्र अन्न से यज्ञ करने वाला। कहे जो यज्ञ में कभी हिंसा नहीं करावे। आजकल में देखते हैं भगवती के लोग पूजा करता है और बलि चढ़ाता है। ये देवी भागवत है, इसमें लिखा है स्पष्ट शब्दों में, सात्विक ब्राह्मण के द्वारा किए जाने वाला निरामिष यज्ञ की प्रशंसा। निरामिष, जिस यज्ञ में किसी तरह की हत्या न हो, उसकी प्रशंसा होती है। और जिस यज्ञ में, जिस पूजा में, जिस उपासना में जीव हत्या होता, वो तामसी प्रवृत्ति है। वहां पर अकाल ज्यादा होगा, उस समाज में बैर वैमनस्यता ज्यादा होगा, अपमृत्यु ज्यादा होगा, कलह ज्यादा होगा, राक्षसी प्रवृत्ति उत्पन्न होगा। आज कलयुग में ऐसा क्यों हो रहा है? एक तरफ पूजा भी करता है, एक तरफ कत्ल भी करता है। हाँ, तो उसका परिणाम क्या होगा? विपरीत हो रहा है। देवी भागवत में स्पष्ट लिखा है। तो जो सात्विकी लोग होते हैं वो कभी हिंसा नहीं करते, जीव हत्या नहीं करते। दूसरा है राजसी। कहे राजसी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, विद्वान तो होते हैं लेकिन वो पुरोहित कर्म करते हैं।
यथाविध मांस भक्षी भी होते हैं। तो ऐसे लोगों से यदि आप कर्मकांड कराते हो, पूजा पाठ कराते हो, तो सर्वथा आपका पूजा निष्फल है, वो तामसी है। पहले लोग रखते थे कुल पुरोहित, कहते थे पुरोहित। पुरोहित मतलब क्या होता है? पुर मन गांव, हित मन कल्याण, जो समाज के कल्याण करे, कल्याण सोचे, उसका नाम पुरोहित। अब उनका अपना कल्याण सोचता है, हमारा पेट कैसे बढ़े, हमको पैसा कैसे हो, जजमान को जहन्नुम में जाए, मतलब नहीं। ऐसे पूजा कराने से लाभ नहीं होगा। जग में हिंसा की विधि नहीं है। कहे तामस प्रकृति के जो ब्राह्मण होते वो क्रोधी होते, राग द्वेष परायण होते, वो कर्मचारी के काम करते। कहना और समझना भी, आजकल में कहने के लिए लोग कहते हैं मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण तो पूजा करने योग्य है। जो सच्चे ब्राह्मण है कर्म से, और ब्राह्मण है कौन उसको समझो। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कोई शूद्र नहीं होता। कर्म से ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय शूद्र होता। गीता जी पर हो, भगवान कृष्ण गीता के 4थे अध्याय में वर्णन किया कि चातुर्वर्णयम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, चारों वर्ण के निर्माण में किया हूं। कृष्ण ने कहा अर्जुन को, ये 4 व्यवस्था बनाया। और वो कैसे बनाया, उसका आधार क्या था? गुण और कर्म। जिनके जैसा कर्म था, जैसा गुण था, वैसा उनको पदवी मिला। अर्जुन कहा प्रभु हमको समझ में नहीं आता है, आप मेरे सामने खड़े हो, अरे हम आप एक ही समय के हैं, 2, 4, 10 वर्ष के आगे पीछे हैं, और आप कहते हो कि मैं बनाया। ये तो जब सृष्टि हुआ तब ही बना, फिर आप कैसे बनाए? भगवान कहो समझ में नहीं आ रही है तुमको, मैं अभी दिखाई पड़ता हूं। अर्जुन अरे मैं आज ही नहीं हूं, प्रारंभ से हूं, सृष्टि के आदि से हूं। मैं अनंत बार आया हूं। कहा कब आए हो, उसका कुछ प्रमाण है? कहा क्या प्रमाण है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, दुराचारी लोग अन्याय करने लगते हैं, तब तब मैं आता हूं। एक बार थोड़े आया हूं, यदा यदा। और आके मैं 3 कार्य करता हूं। भगवान आते हैं, 3 जो काम है उनका मुख्य काम। परित्राणाय साधूनां, पहला काम। संत महात्माओं, वैष्णवों, सात्विकी लोगों पर जो अत्याचार होता है उसको मैं रक्षा करता हूं। दूसरा क्या काम क्या है? विनाशाय च दुष्कृतां, दुराचारी को मैं विनाश कर देता हूं। और तीसरा काम क्या है? धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि जुगे जुगे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि। भगत हे तुली लातनु कहई, भगत भगत है तुली लातनु कहई। कलप कलप
कलपति प्रभु अवतरहि। भगत है तुली लातनु कहि। तुम साविखे संत प्रिय मोरे। तुम साविखे संत प्रिय मोरे। आधरऊ देह आन दिहोरे। धरऊ देह आन दिहोरे। धरऊ देह आन दिहोरे। धरम देह नहीं आन दिहोरे। बोले भक्त भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता, और मैं ही नहीं आता पार्थ, तू भी आता मेरे साथ। तुम भी आज ही नहीं हो, जब जब मैं आता तब तब तुम आता। अंतर इतना ही है कि हमको याद है, तुमको याद नहीं। ईश्वर को याद रहता है, जीव भूल जाते हैं, इसे जीव को भूलवा कहते हैं। जीव और ईश्वर में यही अंतर है। ईश्वर यदि कुछ करते हैं तो मन में ये नहीं रखते हैं कि मैं किया। आज जीव कुछ भी करता है तो बार बार कहता है मैं किया। कर्तृत्वपन, मैंपन, अहंकारपन। जीव में अहंकार होता है और ईश्वर में अहंकार नहीं होता। यही अंतर है। जीव संसार के अधीन है और संसार ईश्वर के अधीन है, यही अंतर है। कर्तृत्व भाव जिनमें न हो वो ईश्वर है। प्रेम से बोल दे भक्त भगवान की जय। इस तरह हमारे आचार्य प्रवर वर्णन करते हैं कि ये सात्विकी, राजसी, तामसी, तो जीवन में सात्विक की प्रवृत्ति को धारण करनी चाहिए। शतुगुण संपन्न होकर जीवन यापन करनी चाहिए। शांति, परोपकार आदि आदि भावना रखनी चाहिए। इस तरह उस समय सब खुशहाल थे। जन्मेजय ने कहा, गुरुदेव व्यास जी से, आपने भगवती के बड़ी सुंदर चरित्र सुनाया, जगत के कल्याण करने वाली पराअंबा। इनके चरित्र सुनने से मेरी कर्णपुट नहीं भर रही है, और इनके चरित्र को सुनाइए ना। तो भगवान वेदव्यास वर्णन करते हैं, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि देवास्य स्तृतीयोत्तमम् सुखदम सर्वजंतूनां सर्वपाप प्रणाशनम। भगवती के चरित्र सुनते ही सब पाप दूर हो जाता है। सुनो, मैं सुनाता हूं। पूर्व समय में यथा शुंभो निशुंभश्च भ्रातरौ बलवत्तरौ बभूवतुर महावीर्यौ अवध्यो पुरुषो किलो। कहे पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नाम के दो दैत्य था और दोनों भाई था। इतना प्रेम था दोनों भाई में। एक बार पाताल लोक से वो दैत्य मर्तलोक में आया। बहुसेनावृतौ सूरौ देवानां दुःखदौ सदा दुराचारो मदोदसिक्तौ बहुदानव संयुतौ। इतना बड़ा बलवान था, इतना बड़ा आताई था, धर्म पर वो प्रहार कर रहा था, देवताओं को दुखी कर रहा था। कहे विशाल सेना के साथ
बहुत अधिक सेना थी, दानव लोग थे। कहे उनके सेना में था चंडमुंडौ महाबाहु, रक्त बीजौ अति दारुणा, धूम्रलोचन नामा च निहितास्ते रणंगणे। चंडमुंड नाम के दैत्य, रक्त बीज नाम के दैत्य। रक्त बीज का स्वभाव था कि जब युद्ध में वो लड़ता था और जब उन पर प्रहार होता था तो उनके लहू पृथ्वी पर जब टपकता था रक्त, तो फिर वैसा राक्षस उत्पन्न हो जाता था। इसलिए उनका नाम था रक्त बीज। रक्त से ही बीज राक्षस उत्पन्न होता था। तो भाई एक से लड़े घायल हो, जितने लहू गिरे उतने राक्षस हो जाता। आगे मैं सुनाऊंगा कि भगवती रक्त बीज को मारने के लिए ही काली रूप धारण की थी। काली के हाथ में खप्पड़ है ना, खरग चलाती है और जीवा से उनके रक्त को पीती जाती है। गिरे नहीं धरती पर, खप्पर में खोल रहा है उसमें गिराती जाती है, जमीन पर नहीं गिरे। और इस तरह भगवती ने रक्त बीज की संहार की थी काली का रूप धारण करके। ऐसे ऐसे बड़े दानव उनके हिमायती था। कै शृणु राजन कथा दिव्याम सर्पा प्रणाशिनीम। हे राजा, मैं सुंदर कथा सुना रहा हूं जिनके सुनने से सब पाप मिट जाता है। पुरा शुंभ निशुंभौ दो यसुरो भूमि मंडले, पातालस्त संप्राप्तो भ्रातरो सुदर्शनो। देखने में बड़ा ही सुडौल शरीर वाला था, सुंदर स्वरूप था उनका। जब वो दोनों भाई युवा हुआ तो पुष्कर में जाके तपस्या करने लगा। पूरे भारतवर्ष में एक ही स्थान है जहां ब्रह्मा जी के मंदिर है, पूरे भारतवर्ष में। कहां है? पुष्कर में। पुष्कर में ब्रह्मा जी की बड़ी दिव्य मंदिर है। ये पुष्कर पड़ता है राजस्थान। हाँ, अजमेर शरीफ ख्वाजा साहब है ना, उससे लगभग 14-15 किलोमीटर दूर है। हम लोग गए हैं, गुरु पूर्णिमा के समय में गए रहे अजमेर से। तो पहाड़ी पर ब्रह्मा जी के मंदिर है, बड़ा अद्भुत दृश्य है, तपा स्थली है। वो पुष्कर में जाके तपस्या करने लगा। महाराज आचार्य प्रवर कहते हैं कि पुष्कर के पावन स्थल पर जाकर वो ध्यान मग्न होकर बैठ गया। अखंड समाधि लग गई, भीषण तप किया। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी प्रसन्न होके आशीर्वाद दिया। वरम ब्रूहि वरमांगो वांक्षितम वाम्बरम कामम ददामि भूतामिह, कामदोहम समायातौ दृष्ट्वा वां तपसो बलम। ब्रह्मा जी के आश्वासन सुनकर दोनों आंख खोला, हाथ जोड़े, नम्र कंधर, हे पितामह हम पर प्रसन्न हैं तो ये आशीर्वाद दीजिए। कहा बोलो क्या चाहते हो? कहा हे पितामह हम दोनों भाई को अमर बना दो। ब्रह्मा जी के ये संभव नहीं है, मेरे अधिकार में ये चीज नहीं है। मेरी सृष्टि में जो जन्म लेता है उनका मरना निश्चित है। बड़ी सुंदर बात है, जो जन्म लेते हैं उनका मरना निश्चित है। कोई अमर नहीं हो सकता, ये मर्त लोग हैं। आगे जो चाहो मांग लो। तो मांगा कि पितामह यदि मरना निश्चित है तो हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए
कि हम किसी पुरुष के द्वारा मारे नहीं जाए। अच्छा कहा, चलो तथास्तु, ऐसा ही होगा। तुम पुरुषों से अवध्य होगे, और जब आशीर्वाद प्राप्त कर लिया तो महाराज वो दानव अत्याचार करना शुरू कर दिया। बड़ा विशाल वैभव प्राप्त हुआ, बड़ा जातो से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्मृतश्च मर्यादा विहिता लोके पूर्वम विस्मृता किल। और शुंभाए जिष्ट भूताय ददौ राज्यासनं शुभम। बड़ा भाई शुंभ था, छोटा निशुंभ। शुंभ राजगद्दी पर बैठा, चंडमुंड दोनों भाई उनके सेनापति था। धूम्रलोचन बड़ा ही बलवान था, और राक्षसों के द्वारा उनके अन्यायी तंत्र चलना शुरू हो गया। लोग भयभीत हो गए और अपने अपने इष्ट के प्रार्थना करने लगे कि प्रभु अब आप ही रक्षा कीजिए। लेकिन उनसे कोई युद्ध में विजय नहीं पा सकता। महाराज इस जीवन के महत्व को समझो। क्षण क्षण में ये जीवन मृत्यु की ओर चल रही है। आहा, क्षण क्षण में जितनी सांस चलती है हम लोग मृत्यु की ओर दौड़ रहे हैं। तो ख्याल रखना, ये जिंदगी क्या है? जिंदगी एक किराए का घर है। जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत का जब बजा सिर पे डंका, फूक दी पल में सोने की लंका। मौत का जब बजा सिर पे डंका, पल में लंका। फूक दी पल में सोने की लंका। फूक दी पल में सोने की लंका। कर गई मौत रावण का फंदा, कर गई मौत रावण के। वैसे तुझको भी जलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है। बदलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए
मौत जब तुमको आवाज दे, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आए इस जमी पे जवा कैसे कैसे जमी खा गई पहलवा कैसे कैसे। हजारों बरस की ये बूढ़ी जमी है, हजारों बरस की ये बूढ़ी जमी है, मगर देख लिए जवा कैसे कैसे, मगर देख लिए जवा कैसे कैसे, मगर देख लिए जवा कि जिंदगी ये किराए का घर है, जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। देखना हो अगर दिन सुनहरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। ए भैया, पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। आदमी का जिस्म क्या है, जिसमें सदा है जहां, एक मिट्टी का इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का कारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, और चंद सांसों से सजी है ये मकी की दास्तां। तुमको फूलों के चलने से पहले, फूलों पे चलने से पहले कांटों पे चलना पड़ेगा। तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। तुझको भी मोमबत्ती की तरह, तुझको भी मोमबत्ती की तरह कतरा कतरा पिघलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। हाँ, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और तुमको भी मोमबत्ती की तरह कतरा कतरा पिघलना पड़ेगा। तुझको भी मोमबत्ती की तरह, तुझको
हमको भी मोमबत्ती की तरह कतरा कतरा भी जलना पड़ेगा। हमको भी मोमबत्ती की तरह कतरा कतरा भी जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जवानी है 2 दिन के सपना, क्या है? ये जवानी है 2 दिन के सपना, ढूंढ ले राम तू जल्दी अपना। वाह! ये जवानी है 2 दिन के सपना, ढूंढ ले राम तू जल्दी अपना। जल्दी भगवान के खोज लो, ढूंढ ले राम तू जल्दी अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। ए भैया, ये तो सफर, ये जोश, ये जवानी, ये तो सफर, ये जोश, ये जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। मिनटे में समाप्त हो जाएगा। चंद लम्हों की है ये कहानी, ये जिया शाम तक देख लेना, ये जिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का है, एक न एक दिन मिलना पड़ेगा। एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ओम जगदम्बा मैया की जय।